अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। ये आज की जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये एक्चुअल में उन स्टूडेंट्स के लिए अपलोड की जा रही है जिन्हें फैक्टराइजेशन करने से एलर्जी है। मींस जो कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर फैक्टराइजेशन करने को एक इजी वे नहीं समझते। आप सबको पता है कि मैं पहले एक लेक्चर में ये डिफ़ाइन कर चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन वेज़ हैं, तीन मेथड्स हैं, जिनमें नंबर 1 फैक्टराइजेशन है, नंबर 2 क्वाड्रेटिक नंबर 2 जो है वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और लास्ट में क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड है। लेकिन ये है कि आज का जो दौर है, जैसे कंप्यूटराइज दौर है, लैपटॉप्स हैं, स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर हैं और उसके अलावा आप सबके पास कैलकुलेटर्स हैं, तो कैलकुलेशन आप लोग कैलकुलेटर्स से करना आसान समझते हैं। इस वजह से स्टूडेंट्स को अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया जाता है तो वो उस पर क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए उसको सॉल्व करना इजी समझते हैं फैक्टराइजेशन की बनिस्बत। लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद उम्मीद है कि आपको फैक्टराइजेशन का मेथड बहुत आसान लगेगा और आप सब लोग जब आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी या एक्सप्रेशन आएगा तो उसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना आप उसको तरजीह देंगे इंशाल्लाह। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ मैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लास्ट बात ये कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब खुद भी करें और अपने जो अजीज़ व अकारिब हैं उन तक भी ये चैनल के बारे में वह पहुँचाएँ ये व्यू, क्योंकि ये कि ये सबसे ईज़ी वे है मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने का। ओके दीप, मैं चलता हूँ अपने पॉइंट के फेवर में एक एग्ज़ाम्पल की तरफ। ओके, हाउ वी डू इट, यानी फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपके सामने एक फैक्टर बनाने के लिए एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इट इज़ 2x² + 13x + 15। सो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। आप सब इस बात से फेमिलियर हैं कि फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने मिडल टर्म के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने होते हैं कि जिन्हें ऐड करें तो आंसर मिडल टर्म के ही बराबर आए, और जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये जो आपकी एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ़्ट वाली टर्म्स की प्रोडक्ट होती है यानी 30x² उसके बराबर आना चाहिए। अब ये पार्ट्स कैसे बनेंगे, ये स्टूडेंट्स के लिए कम्बरसम वर्क होता है, इसलिए वो इसकी तरफ नहीं जाते, उन्हें डिफ़िकल्ट फील होता है क्योंकि माइंड यूज़ करना पड़ता है। अब उस काम को अवॉइड करके एक ईजीएस्ट वे बता रहा हूँ। वो क्या, आपके पास यहाँ लिखी हुई जो भी टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, आपने उसकी पावर 2 को स्किप करके दो फैक्टर्स लिखने हैं। जो यहाँ लिखी हुई टर्म है उसमें 2x बच गया है, वो आपने दोनों फैक्टर्स में एज इट इज़ लिख देना। उसके बाद आपने इन्हीं टर्म्स को जिनका मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम वाली, उनके कोएफिशिएंट्स की तरफ आना है। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 15 है। आपने आम ज़ुबान में इसकी तजज़ी करनी है, मींस इसको सोचना है कि किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म्स आती हैं। मसलन 2 है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 और 1 की मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में। ये 15 है तो इसे मैं लिख सकता हूँ 3 × 5। आपने ऐसे इसे लिख देना है। उसके बाद आपने ये देखना है कि इन पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है कि जिस ऐसे आंसर्स आने चाहिए इनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद, दो आंसर्स फाइंड करने हैं आपस में पेयर्स बनाने के बाद मल्टीप्लाई करने के, कि जिन्हें ऐड करें तो आंसर 13 आ जाए। तो देखें ये 2 और 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ जाता है 10। 1 और 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर आ जाता है 3। यस, इन दोनों का सम करें तो ये 13 आ सकता है, लिहाजा मैंने 10 और 3 ही इसके पार्ट्स बनाने हैं। इसका मतलब है मेरे पास जो ये वाली ब्रैकेट्स थी, उन ब्रैकेट्स में 2x तो लिखा हुआ था और इन दोनों के साथ प्लस का साइन आएगा तो ये +13 आएगा, लिहाजा यहाँ +10 और +3 आ गया। उसके बाद आपने ये रुक के देखना है, ये लास्ट स्टेप है इस काम का, कि इन ब्रैकेट्स में जो दो दो टर्म्स लिखी हैं क्या उनका आपस में कोई चीज़ कॉमन तो नहीं। मसलन यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं। अगर 2 कॉमन है तो 2 पे आपने इसे डिवाइड कर लेना, आपका आंसर आएगा x + 5 एंड 2x + 3।
तो ये हैं वो दो फैक्टर्स जो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के बनेंगे। आप इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आपका आंसर आएगा 2x² + 10x + 3x मीन्स +13x +15। तो वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास वापस आ जाता है। तो ये एक बहुत आसान सा ट्रिक है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करने का। मैं इसी एग्जांपल को एक और वे में आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ 2x² + 13x लिखा हुआ है, मैंने इस +13 को -13 कर दिया। ओके, अब मैंने इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को कैसे सॉल्व करना है या फैक्टराइज करना है, काम उसी तरह है। मैंने सबसे पहले दो फैक्टर्स में पावर छोड़ के 2x लिख दिया। उसके बाद मैंने इसकी वो पेयर बना लिया, मींस के इनकी तज्ज़ी कर ली। ये प्रोडक्ट में लिखा ही नहीं, ये 2 और 1 की प्रोडक्ट में होगा, ये 3 और 5 की प्रोडक्ट में होगा। और मैंने वही देखा कि इसको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आता है, इसको मल्टीप्लाई करें तो 3 आता है। लेकिन अब की दफ़ा दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा तो ये -13 बनेगा। इसका मतलब अब ब्रैकेट के अंदर, ये वाली ब्रैकेट्स के अंदर मुझे 2x के साथ भी -10 चाहिए लिखना, और 2x दूसरी वाली ब्रैकेट के में भी 2x के साथ -3 लिखना चाहिए। यहाँ फिर 2 कॉमन था, यहाँ कोई चीज़ कॉमन नहीं थी, इसलिए मेरे पास ये वाली दो ब्रैकेट्स आ गई। आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर वही वापस आएगा। ओके जी, मैंने आपके सामने पहली एग्जांपल जो दी थी उसमें दोनों फैक्टर्स के साथ प्लस का कोफिशिएंट था। दूसरी जो एग्जांपल दी है प्लस का साइन था। दूसरी जो एग्जांपल मैंने आपके सामने पेश किया उसमें दोनों जो आपके फैक्टर्स हैं उनके साथ माइनस का साइन है। अब मैं अपनी जो ट्रिक है, अपना वो वे है, उसकी फेवर में एक और ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें टर्म्स के साथ ऑपोजिट साइंस आएंगे जो पार्ट्स आपने बनाने हैं। मसलन मेरे पास एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 10x² + x - 3। ओके, ये मेरे पास एक इक्वेशन है और मुझसे किसी ने कहा कि इसके पार्ट्स बनाने हैं। ओके, मैं पहले नंबर में मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने इस पावर को छोड़ के दो ब्रैकेट्स में 10x लिख देना। उसके बाद आपने इसकी तज्ज़ी करनी है, इसको प्रोडक्ट की शक्ल में चेंज करना है सिंप्लीफाई करते हुए। तो ये लिखा जा सकता है 2 और 5 की प्रोडक्ट में, ये लिखा जा सकता है 1 और 3 की प्रोडक्ट में। और अब आपने सोचना है कि किन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करके दो पार्ट्स आएँ जिनको सम करें तो ये वैल्यू 1x आनी चाहिए। तो देखें, अगर मैं 2 और 3 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 6 आता है, 5 और 1 को मल्टीप्लाई करूं तो आंसर 5 आता है। मुझे यहाँ +1 चाहिए, इसलिए मैंने 6 के साथ तो प्लस लगाना है और 5 के साथ माइनस का निशान आएगा, तब आंसर +1 के बराबर आ सकता है। लिहाजा जब आपने ब्रैकेट्स लिखनी है तो पहली ब्रैकेट तो 10x + 6 लिख दें और दूसरी ब्रैकेट में 10x - 5 लिख दें। और अब चेक करें कि तो आपको ये नज़र आ रहा है कि इसमें 2 कॉमन था और इसमें 5 कॉमन था। जब मैंने इसको कैंसिल किया तो मेरे पास आंसर आया 5x + 3 और मेरे पास आंसर आया 2x - 1। तो ये हैं वो दो फैक्टर्स जो इस एक्सप्रेशन के बनेंगे। और ये आप चेक कर सकते हो, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ इन दोनों को आपस में, तो पहले आ रहा है 10x², फिर आ रहा है -5x, फिर आएगा +6x, फिर लास्ट में आ जाएगा -3 और लास्ट में आपके पास वैल्यू आ जाएगी 10x² + x - 3। तो ये वही एक्सप्रेशन जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को या क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन को तरजीह दें। फैक्टराइजेशन इज़ दी मोस्ट ईजीएस्ट वे। और वो लोग जिन लोगों ने आगे कुछ टेस्ट वगैरह देने, कोई एंट्री टेस्ट टाइप का या कोई भी टेस्ट जो आप देना चाहते हैं अगली एडमिशन्स के लिए, उन एडमिशन्स में ये चीज़ आपको जो है फ़ायदा दे सकती है। और ये जो ट्रिक है ये आप अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाएं जो देखने वाले हैं, जो पढ़ा रहे हैं टीचर्स के तौर पर। और उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना फ़ीडबैक लाजमी दें। बहुत शुक्रिया।